बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज लेसन नंबर 10 जिसका नेम है ईद उल अज़हा। इसका पहला क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन। इसमें लर्निंग द साउंड, जैसा कि हर एक एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले साउंड्स के बारे में सीखा, इसमें भी सबसे पहले हमें सिलेबल्स के बारे में बताया जा रहा है। रीड मी वाले पोर्शन को पहले पढ़ते हैं ताकि हमें बेहतर आइडिया हो सके, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशंस लिखी गई होती हैं जो हमने पढ़ना होता है टॉपिक। अ सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ अ वर्ड। सिलेबल जो होता है ये एक इकाई होती है अल्फाज की, कंटेनिंग वन वोवल और एंड यूजुअली वन और मोर कॉन्सोनेंट्स, जिसमें एक वोवल होता है और एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अ वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल्स। किसी लफ्ज़ में एक सिलेबल हो सकता है, एक से ज़्यादा सिलेबल भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, जैसे कि एक वर्ड है ये होर्डिंग, इसको हम होर्डिंग, होर्ड एक इसमें सिलेबल है और इंग सेकंड इसमें सिलेबल है। इसका मतलब इसमें टोटल हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। ठीक है बेटे। इसी तरह एक्साइटमेंट में एक्साइटमेंट, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। ये हमने प्रीवियस लेसन में सिलेबल्स के बारे में पढ़ा भी है, एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया है। ये वही वाली एक्सरसाइज है, मतलब उसी से रिलेटेड ये दोबारा जो है वो उसकी रिवीजन हो रही है। कन्वर्जेशन, इसमें 4 सिलेबल्स हैं। इसी तरह सेक्रीफाइस, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। रीमेंबर, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें कहा जा रहा है वो कहता है रीड द गिवन वर्ड एंड डिवाइड देम इनटू देयर सिलेबल्स, ऑल्सो राइट देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स। यानी हमने ये भी बताना है कि इनमें सिलेबल्स हैं कितने और इनको डिवाइड भी करना है इनके सिलेबल्स में। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है इम्पेशेंटली। ठीक है, तो इसमें हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ये इसमें एक सिलेबल होगा इसका। इसके बाद पे, शंट और ली, इम्पेशेंटली। तो 1 2 3 4 इसमें 4 सिलेबल्स हैं। ठीक है, सिलेबल्स की डिवीजन मैं यहाँ पे करी जा रहा हूँ और आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नंबर भी राइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें 4 सिलेबल्स हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद है मोमेंट, इसमें मोमेंट। ठीक है, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, डेफिनेटली 2 सिलेबल्स इसमें हुए। इसी तरह कैटल, 2 सिलेबल्स हुए इसमें। फोर्टनाइट, ठीक है, फोर्टनाइट 2 सिलेबल्स हैं इसमें। इसी तरह थैंकफुल, तो इस तरह इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इस डायलॉग को कहता है रीड करें और प्रैक्टिस भी करें। तो सबसे पहले मैं इनके नेम्स नहीं पढ़ूंगा, जस्ट इसी को ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या बातचीत हो रही है। हाउ आर यू सुलेमान, हाउ वाज योर ईद, आपकी ईद कैसी थी। और ये जो जिन दिनों में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे बिल्कुल 3-4 दिन पहले जो है वो ईद उल अज़हा गुजरी है। तो ये एक बेहतरीन वक्त है ये वाली प्रैक्टिस करने का। ये वाला डायलॉग, हाउ आर यू सुलेमान, हाउ वाज योर ईद, आपकी ईद कैसी थी सुलेमान, आप कैसे हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक्स, शुक्रिया। इट वाज गुड, ये अच्छी थी। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारी ईद कैसी थी या तुम्हारी ईद के बारे में क्या ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वॉज़ फाइन, अल्लाह का शुक्र है ये अच्छी थी। बट नाउ आई सी अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट, अब मैं बहुत सारा जानवरों का जो वेस्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि बाकियात कह सकते हैं, थ्रोन आउट इन द ओपन, जो कि खुली जगहों पर वो फेंका गया है। क्योंकि ईद उल अज़हा गुजरी है तो ईद उल अज़हा पे अक्सर ये आप लोग देखते होंगे कि ये जो जानवरों का जो वेस्ट होता है जो कुर्बानी करने के बाद बाकी बच जाता है वो अक्सर ओपन जगहों पे लोग फेंक देते हैं। सुलेमान, येस यू आर राइट, जी आप ठीक कह रही हैं। दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू यूज़ अ स्लॉटर हाउस टू सेक्रीफाइस आवर एनिमल्स। इसीलिए जो है वो हमने डिसाइड किया, हमने फ़ैसला किया कि हम एक कुर्बान गाह, ठीक है, जहाँ पर जानवरों को कुर्बान किया रहता है बेटे, दैट इज़ कॉल्ड स्लॉटर हाउस। स्लॉटर का मतलब होता है कुर्बान करना। ठीक है, कुर्बान गाह का हमने इस्तेमाल किया या हमने फ़ैसला किया कि हम कुर्बान गाह में जानवर को कुर्बान करेंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आमना कहती है हाउ डज़ इट हेल्प इन कंट्रोलिंग एनिमल वेस्ट, ये कैसे जानवरों का जो वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करता है या मदद करता है। स्लॉटर हाउस थ्रोज द एनिमल वेस्ट आउट इन अ सेफ एंड क्लीन वे, जो स्लॉटर हाउस होता है वो जानवरों का वेस्ट जो है वो एक महफूज और साफ तरीके से फेंकता है या ठिकाने लगाता है। दिस इज़ अमेजिंग, ये तो हैरानकुन है। आई विल हेल्प माई पेरेंट, सॉरी आई विल टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट, मैं अपने वालिदैन को इसके बारे में बताऊँगी।
एब्सोल्युटली, यकीनन। यू नो पोल्यूशन इज़ ऑल्सो काजिंग इन्वायरमेंटल चेंज। आपको पता है कि जो आलूदगी है वो भी वजह बन रही है माहौलियाती तब्दीली की। आमना कहती है व्हाट्स इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट माहौलियाती तब्दीली क्या है? ऑल द थिंग्स वी थ्रो आउट, सारी की सारी चीज़ें जो हम बाहर फेंकते हैं, पोल्यूट द इन्वायरमेंट, वो माहौल को आलूदा करती हैं। ओह, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आई डोंट अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ मुत्फिक नहीं हूँ। सुलेमान कहता है हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट। आमना कहती है हम कैसे अपने माहौल को महफूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन मैनी वेज। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बहुत तरह इससे बचा जा सकता है, बहुत सारे तरीक़ों से माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सकता है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने से, उनको ये मालूमात देने से अबाउट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, इसके जो नुकसानदेह या जहरीले असरात हैं उनके बारे में, इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक है। वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं बाय डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज कूड़े को ठिकाने लगाकर इन अ प्रॉपर वे, एक मुनासिब अंदाज में, मुनासिब तरीके से, एंड नॉट थ्रोइंग इट इन आवर स्ट्रीट्स, और इनको अपनी सड़कों पर ना फेंक कर, यानी जो गार्बेज है उसको सड़कों पर नहीं फेंकना बल्कि उसको प्रॉपर जो है वो डिस्पोज करना है, ठीक है, यानी कूड़ेदान में फेंकना है, ताकि जो इलाके की इंतज़ामिया होगी उस सफाई की, तो वो उसको उठा के ले जाए। ठीक है बेटे, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस यूज़फुल टिप। ये जो यूज़फुल फ़ायदेमंद जो टिप है, जो आपने अच्छी बात की है, इसको शेयर करने का, इसको साझा करने का शुक्रिया। आई विल शेयर इट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं इसे अपने दोस्तों और अपने ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुलेमान, यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट योर रिलीजियस फेस्टिवल्स। एक क्लास में आपने जो है वो एक डिबेट जो है वो अरेंज करनी है, जिसमें आपने ये बताना है कि कैसे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको आप सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आप दोस्त आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन आंसर्स हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। आंसर दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर दें। कहता है व्हेन डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, मुसलमान ईद उल अज़हा कब मनाते हैं? ऑन 10th of ज़िलहज, ठीक है, ज़िलहज की 10 तारीख को। अच्छा जी, हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, आप ईद उल अज़हा कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो कि कर सकते हैं, ठीक है, वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा बाय सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स, हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं जानवरों को कुर्बान करके। व्हाट डिड सुलेमान बाय फॉर ईद उल अज़हा? ही बॉट अ गॉट, ठीक है, वो एक उसने गॉट खरीदी ईद उल अज़हा के लिए, तो हम लिख सकते हैं ही बॉट अ गॉट। अच्छे बेटे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें बताया वो है इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस, इन्वायरमेंट यानी माहौल दोस्त, ठीक है, या माहौलियाती दोस्ती के बारे में, कि इसमें आपको बताया गया होगा कि हम कैसे माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया सबसे पहले इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, एक फ़र्द की क्या ज़िम्मेदारी है, ठीक है, अप्रिशिएटेड, ठीक है, और अप्रिशिएटेड का मतलब ये है कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं उसको। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, इन्वायरमेंट को साफ़ रखें, कैसे रखें? थ्रो गार्बेज इन बिन, जो गार्बेज है उसको बिन में डालें, डस्टबिन में डालें। शार्पन पेंसिल्स इन बिन्स, जो पेंसिल शार्प करनी है उसको भी बिन में शार्प करें आप, ठीक है। अगर डस्टबिन आपसे दूर है तो जैसा कि मैंने पहले भी एक लेसन में आपसे तज़किरा किया था इसमें, इस बारे में कि आप अपने बैग की आउटर पॉकेट जो है उसमें भी पेंसिल्स वगैरह को शार्प कर सकते हैं, और बाद में जब आप जो है वो छुट्टी के बाद घर जाएं या बाद में आप डस्टबिन के पास हों या ब्रेक में आप लोग उसको खाली करके डस्टबिन में सारा जो है वो फेंक दें, उसका जो वेस्ट हो। कीप वॉल्स क्लीन, दीवारों को साफ़ सुथरा रखें। कीप स्ट्रीट क्लीन, और जो है वो सड़कों को भी साफ़ सुथरा रखें। अब देखिए कहता है थ्रो गार्बेज इन बिन, इसके लिए क्या कर सकते हैं? पिकअप रैपर्स गार्बेज फ्रॉम द प्लेसेस यू विजिट, उन जगहों से आप रैपर्स वगैरह या गार्बेज उठाएं जिनको आप विजिट करते हैं, यानी जहाँ भी आप जाते हैं। पुट पेंसिल शेविंग्स इन बिन्स इफ़ यू सी दैम थ्रोन अराउंड, अगर आप इर्द गिर्द कहीं देखते हैं कि पेंसिल का कचरा पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है
तो आपको उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। कीप वॉल्स क्लीन, दीवारों को साफ रखें। इसका मतलब यह है कि अवॉइड राइटिंग और अननेसेसरी पेंटिंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पर लिखना और नामुनासिब गैर ज़रूरी पेंटिंग जो है वो उनके ऊपर ना बनाएं। अवॉइड थ्रोइंग वेस्ट इन स्ट्रीट, सड़कों पर जो है वेस्ट फेंकने से गुरेज करें। इसके बाद सेविंग वाटर, पानी को महफूज करके भी हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने में कंट्रीब्यूशन अपना कर सकते हैं। टर्न ऑफ द वाटर टैप आफ्टर यूज़, पानी का जो नल है उसको बंद कर दें इस्तेमाल करने के बाद। टर्न ऑफ आ ड्रिपिंग टैप, जो ड्रिपिंग टैप है उसको बंद कर दें, यानी जिसमें से पानी एक एक कतरा जो है वो गिर रहा हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टैप जो है वो अच्छे तरीके से बंद नहीं किया होता है, जिसकी वजह से कतरे जो हैं वो उसमें से गिर रहे होते हैं या पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, तो उसको अच्छी तरह बंद करें। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, दांतों को साफ करते वक्त जब आप ब्रश करें तो आप उसके दौरान पानी जो है उसको बंद रखें। टर्न ऑफ आर रनिंग अनअटेंडेड टैप वॉल्स, तो ये जो अनअटेंडेड का मतलब ये है कि कोई गलती से भूल चूक के कोई बुजुर्ग जो है अगर वो भूल गया हो, नल चलता हुआ छोड़ गया हो या छोड़ गई हो, तो आप उसको बंद करें देख के, ठीक है बेटा। यूज़ बकेट वाटर फॉर अ बाथ, नहाने के लिए बाल्टी का पानी इस्तेमाल करें, यानी बाल्टी इस्तेमाल करें, उसके बाल्टी के अंदर पानी डालें, फिर उससे जो है वो आप नहाएं, ना कि आप शॉवर का इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉवर से पानी वेस्ट होगा और जो बकेट है उससे पानी वेस्ट नहीं होगा। यूज़ वाटर वाइल टेकिंग अ बाथ अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पानी को इस्तेमाल करें जब आप नहाएं तो। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को महफूज करें। टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम, जब भी आप किसी कमरे को छोड़ें तो वहाँ पर जो पंखा या जो लाइट्स हैं उनको बंद करें, रोशनी जो भी चल रही हो वहाँ पे उसको ज़रूर बंद करें, और ये एक बहुत अच्छी आदत है। टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम, टर्न ऑफ लाइट्स को बंद करें। टर्न ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन द मॉर्निंग, सुबह में अगर आप कहीं स्ट्रीट लाइट्स को जलते हुए देखें और वहाँ आपको पता हो कि स्विच यहाँ से ऑन ऑफ होता है, तो आप उसको ज़रूर बंद कर दें, ठीक है। अनप्लग अनयूज इलेक्ट्रॉनिक्स, अनप्लग कर दें जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल नहीं होते। जैसा कहता है ट्राई टू अनप्लग अनयूज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सच एज टीवी, मोबाइल चार्जर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, यानी इसको सॉकेट के अंदर भी नहीं लगा हुआ छोड़ना आपने, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता तो सॉकेट के अंदर ही वो मोबाइल फ़ोन का चार्जर या कोई और अप्लाइंस जो है वो उसका जो है वो शू लगा होता है, आपने वो निकाल देना है, ठीक है बेटे। सेव ट्रीज़, दरख्तों को महफूज करके भी हम अपने जो इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, यानी हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने का सबूत दे सकते हैं। प्लांट न्यू ट्रीज़, नए दरख्तों को उगाएं, ठीक है। प्लांट अ ट्री इन योर स्कूल और नियर योर होम, ये एक्टिविटी तो डेफिनेटली हर स्कूल जो है वो तकरीबन हर साल करता है, अगर कोई नहीं करता तो आपको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑर्गेनाइज़ करके। अगर कोई स्कूल में टीचर या कोई स्कूल ओनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे हर साल जो है वो इसको हिस्सा बनाएं स्कूल एक्टिविटी का, कि प्लांट जो है वो प्लांटेशन का, बच्चों को घर में कहें कि वो बच्चे पौधे लगाएं, दरख्त उगाएं, ताकि ये कल्चर हम लोग इसको रिवाज दे सकें। फॉलो 3R प्रिंसिपल्स, 3R प्रिंसिपल्स जिसको कहते हैं रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल, ठीक है। और इसमें अभी जो इस दफ़ा इस साल बेटा बुक प्रिंट हुई है, मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट में, क्योंकि साइंस की बुक के जो कुछ लेक्चर्स जो हैं वो डेफिनेटली मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, और उसमें ये 3R स्ट्रेटजी के बारे में भी मैंने पढ़ाया टॉपिक, तो वहाँ पे है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिफ्यूज़। इस दफ़ा अब रिफ्यूज़ है, रीसाइकिल की जगह पे रिफ्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिड्यूस, और इनमें से तीसरी जो है वो अब एक काम करके शायद वो रीयूज़ वाली या रिसाइकिल वाली, इन दोनों में से एक काम करके उसकी जगह पे लिखा हुआ है रिफ्यूज़, यानी प्लास्टिक को जो है वो रिफ्यूज़ किया जाए उसके इस्तेमाल को। ट्राई टू रीयूज़ एंड रिसाइकल यूज थिंग्स, उनको रीयूज़ करें या रिसाइकल करें जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं। कलेक्ट वेस्ट प्लास्टिक बोटल्स, वेस्ट प्लास्टिक बोटल्स को कलेक्ट करें। जार्स एंड बॉक्सेस टू रीयूज़ एंड रिसाइकल देम, उनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए या उनको रिसाइकल करने के लिए। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है रीड द गिवन चेकलिस्ट एंड टिक द मेजर्स यू टेक टू सेव द एनवायरनमेंट। आप ये बताएं कि आपने कौन कौन से मेजर्स लिए हुए हैं या आप कौन से मेजर्स लेते हैं, कौन से काम इनमें से करते हैं अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए। प्लांट न्यू ट्रीज़, डेफिनेटली ये कम से कम उस स्कूल में ज़रूर किया जाता है जिसका मैं हिस्सा हूँ। कीप योर हाउस एंड रूम्स क्लीन, ये भी हर किसी को करना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग,
ये भी करना चाहिए। अगर मेरी इंडिविजुअल तक ये बातें हैं तो ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, ये भी मैं करता हूँ। यूज़ बकेट वाटर फॉर बाथ, ये भी मैं करता हूँ, ठीक है। यूज़ लेस प्लास्टिक बैग्स, और इसकी भी मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैंने कपड़े का बैग जो है वो, जिसको हम थैला कहते हैं, वो सिलाई करवाया हुआ है। या अक्सर जब हम ये जो हार्डवेयर वाली दुकान पे जाते हैं ना, वहाँ से कुछ अक्सर शॉपिंग की जाती है काम वगैरह करवाने के लिए घरों में, तो वो कपड़े का जो थैला होता है ना, उसमें डाल के चीज़ें देते हैं, तो वो संभाल के रख लिया रहता है। मेरे पास 4 से 5 कम से कम वो होंगे कपड़े वाले भी ये थैले, तो मैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जब कभी कोई चीज़ें वगैरह परचेज़ करनी हो। और जो शॉपर वगैरह या जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक बैग्स, तो वो ऐसा करता हूँ कि उनको फेंकता नहीं हूँ। अगर वो कहीं से कोई चीज़ ले आता हूँ तो वो एक शॉपर के अंदर उसको डाल के रखता रहता हूँ। जब दोबारा कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं को दोबारा रीयूज़ किया जाता है, ठीक है, ऐसे फेंका नहीं जाता उसको। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हमने जो है वो इन ऑप्शंस में से एक को जो करेक्ट होगा उसको टिक करना है। सबसे पहला ये है कि सुलेमान सा सम बैनर अबाउट अ डैश, ठीक है, कैटल सेल, ठीक है, ये टिक करेंगे हम इसको। सुलेमान वांटेड टू बाय अ डैश फॉर ईद, सुलेमान क्या खरीदना चाहता था, गॉट, ठीक है। इसके बाद दे आर गोइंग टू बाय द एनिमल फॉर सेक्रीफाइस ऑन डैश, किस दिन, संडे, ठीक है। इसके बाद है प्रॉफिट डैश हैड अ ड्रीम अबाउट सेक्रीफाइसिंग हिज सन, कौन से नबी अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने ख्वाब देखा, तो यहाँ हम लिखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इन पे टिक कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रीड द स्टोरी केयरफुली, कंपेयर योर ईद डे विद सुलेमान्स, नोट डाउन द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। अपनी ईद और सुलेमान की ईद के बारे में कुछ कंपैरिजन बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरती है और सुलेमान की ईद कैसे गुजरती है। जैसे कुछ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे सुलेमान बॉट अ गॉड फॉर ईद उल अज़हा, आई ऑल्सो बॉट अ गॉड फॉर ईद उल अज़हा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं आई बॉट अ काउ फॉर ईद उल अज़हा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो काउ भी बॉट करते हैं, कुछ लोग बोथ, ठीक है ना। या आई बॉट काउ एंड गॉड फॉर ईद उल अज़हा, दोनों चीज़ें भी ख़रीदते हैं। सुलेमान फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑन ईद, डेफिनेटली हर बच्चा जो है वो एक्साइटेड होता है, तो आप ये लिख सकते हैं सो आई डिड, मैं भी, सो डिड आई मतलब मैं भी इसी तरह ही महसूस करता हूँ। सुलेमान डिड नॉट प्ले क्रिकेट ऑन ईद, सुलेमान क्रिकेट नहीं खेलता ईद पे। नॉट डिड आई, मैं भी नहीं खेलता, ठीक है। इस तरह का कंपैरिजन किया जा सकता है 2 से 3 सेंटेंसेस में। नेक्स्ट कहता है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इनके मीनिंग के साथ पढ़ें इन वर्ड्स को। सेक्रीफाइस, कुर्बानी करना, गिविंग अप समथिंग, एक चीज़ को छोड़ देना, दैट इज़ डियर टू यू, जो कि आपको पसंद हो, यानी उस चीज़ से दस्तबरदार हो जाना जो आपको पसंद हो, या किसी और को सौंप देना। रश का मतलब जल्दी जल्दी होता है, तेज़ी से जाना होता है। रन हरिडली, जल्दी जल्दी जाना। मेमोराइज का मतलब होता है ज़ुबानी याद करना। लर्न बाय हार्ट, ठीक है, जो आप डायरीज पे भी लिखते होंगे अपनी क्लास में। इंक्वायर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, पता करना। आस्क आ इंक्वायरी, जैसे ये पुलिस लाइन में या पुलिस के शोबे में ये वाला वर्ड बहुत यूज़ होता है, इंक्वायरी करना, ठीक है ना। आस्क का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछना। जो कोई प्रिजनर होता है या कोई कल्प्रेट होता है, मुजरिम या मुलजिम होता है, उससे इंक्वायरी करते हैं वो। इसके बाद है बेटा सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम होता है हम मानी, ठीक है, जिसके मानी एक हों, और एंटोनिम होता है मुतजाद। राइट सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज के सिनोनिम भी लिखने हैं और एंटोनिम भी लिखने हैं। मुतरादिफ होता है बेटे, सिनोनिम का मतलब मुतरादिफ। एक्साइटेड का ऐसा कोई और लफ्ज़ जिसका मीनिंग भी वही हो जो एक्साइटेड का हो, जैसे थ्रिल्ड हम लिख सकते हैं, और इसका ऑपोजिट होगा काम, CALM। बाय का जो बेटे होता है परचेज, ठीक है ना, हम ये कहते हैं ना परचेज किया मैंने वहाँ से, बाय किया भी होगा। और सेल होगा इसका ऑपोजिट, ठीक है, बाय का सेल होगा, सेल भी कह सकते हैं। इसके बाद रिमेंबर होता है याद करना, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम इसका सिनोनिम लिख सकते हैं बेटा कमेमोरेट, और फोगेट लिख सकते हैं इसका ऑपोजिट। ग्रेट का लिख सकते हैं सुपर, ठीक है। ऑर्डिनरी, इसका ऑपोजिट होगा ऑर्डिनरी, आम सा। इसके बाद है होमोनिम्स के बारे में बताया गया। कहता है कि राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन होमोनिम्स इन योर नोटबुक। ये ना असल में जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने इनको पेयर ऑफ वर्ड्स के तौर पे पढ़ा हुआ है। इन वर्ड्स को पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है एक जैसे अल्फाज है, जोड़े,
ठीक है, क्योंकि ये भी पेयर्स की फॉर्म है ना, तो लेकिन वो उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते थे, इनके स्पेलिंग भी सेम है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटे, होमोनिम्स कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इनकी मुमासलत थी जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और ओपेरो वर्ड्स वाला डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और होमोनिम्स के बारे में ये है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्ड एक ही होता है, उनके स्पेलिंग एक होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे वॉच का मीन घड़ी भी होता है, और वॉच का मतलब देखना भी होता है। जैसे वॉचमैन होता है ना, जो रखवाली करता है, ठीक है, तो घड़ी वाला आदमी तो नहीं हम कहते उसको, हम उसको कहते हैं ये रखवाली करने वाला है, पहरेदार भी कहते हैं उसको। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है ना, और हाउस फ्लाई या वैसी फ्लाई भी कहते हैं मक्खी को। इसी तरह बैट, एक क्रिकेट बैट होता है, और बैट हम चमगादड़ को भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, और फाइन जुर्माना भी होता है, भी जो लेट आएगा उसको फाइन होगा, ठीक है। पार्क, पार्क भी गाड़ी पार्क कर दो, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करना भी होता है, और पार्क भी मैं पार्क में खेलने जाता हूँ, ठीक हो गया। तफरीगाह या तफरी का मकाम, उसको भी पार्क कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हमें कहा गया कि होमोफोन्स के बारे में है, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। तो इसमें कहता है प्लीज़ गेट अ डैश ऑफ पेपर, पीस ऑफ, तो कौन सा पीस आएगा इसमें, इसमें आएगा PIECE, ये वाला, ठीक है बेटे। और दे कांट डैश फॉर यू, वेट, वेट होता है WAIT, वेट, ठीक है। ये पीस होता है अमन, ये वाला, और ये वेट होता है वजन। दे आर गोइंग डैश बाय अ गॉड, TO2, TWO2 होता है भी, ठीक है बेटे, इस वर्ड का मीनिंग, तो TO2 आएगा इसमें। इस तरह माई अंकल हैज़ अ गुड डैश टू टेल, टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, TALE, टेल, ठीक है। ये टेल, TE टेल, टेल का मतलब, टेल का मतलब होता है बताना, तो यहाँ TAIL भी टेल हो सकता था, उसका मतलब होता है दुम, ये वाला, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा एक जैसे लगते हैं, ये टेल तो डिफरेंट वर्ड हो जाता है ना इसमें बिल्कुल ही। डू यू नो, KNOW आएगा, नो का मतलब होता है जानना, NO, नो का मतलब होता है नहीं, ठीक है बेटे। तो ये इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक एंड मेक कंपाउंड वर्ड, यानी इनमें से वर्ड उठा के इनके साथ अटैच करना है। तो इनमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर वाला वर्ड है, ठीक है। ग्रास ऊपर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये घास का टिड्डा जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ पे ग्रास ऊपर आएगा, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइफ के साथ हम लाइफ टाइम लिख सकते हैं, यानी जो 3rd नंबर पे वर्ड है लाइफ टाइम, यानी ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी का, ठीक है। इसी तरह पैन केक, ये सुना होगा आपने वर्ड, यानी 5th नंबर पे जो वर्ड है वो यहाँ आएगा। इसके बाद लेडी बर्ड के बारे में सुना होगा आपने, इसको भंवरा कहते हैं, ठीक है, तो लेडी बर्ड आएगा यहाँ पे, ये 6 वाला वर्ड। सन, सन का क्या लिखेंगे हम, सनलाइट, सनलाइट का मतलब सूरज की रोशनी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। और नोट, नोटबुक आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4। इस तरह ये वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड्स बनेगा, यानी 2 लफ्ज़ मिलके एक नया लफ्ज़ बनाते हैं जिसका मीनिंग भी और होता है, यानी 2 डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड बनाते हैं, उस नए वर्ड का भी मीनिंग और होता है, ठीक है बेटे, उनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स भी पहले लेसन में पढ़े गए हैं, ये वाले। लर्निंग टू स्पेल, ये इनमें वर्ड्स है हमारे पास दिए गए, इसमें एक एक लेटर जो है वो मिसिंग है, हमने उसको राइट करना है। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है, सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस में हम यहाँ क्या लिखेंगे, SA, ठीक है। इसके बाद THOUGHT, थॉटफुली, ठीक है, O आ जाएगा यहाँ पे इसलिए। इंक्वायर, INQUIRE, इंक्वायर। एक्साइट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। सेलिब्रेट, CELEBRATE, ठीक है। MEMORISE, मेमोराइज, को बेटे। इसके बाद है यूनाइट, UNITE, यूनाइट, यानी यूनिटी वाला, यूनिटी से यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठे। इसके बाद है RUSH, रश, जी बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन, पॉइंटिंग वर्ड्स। पॉइंटिंग वर्ड्स आर यूज टू पॉइंट टू पीपल एंड थिंग्स, यानी चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। वो यूज़ दिस सिंगुलर के लिए, एंड दीज टू रेफर टू थिंग्स इन दैट आर नियर, यानी जो करीब की चीज़ें हों, ठीक है। करीब की चीज़ें अगर सिंगुलर हो तो दिस यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर हम दीज यूज़ करते हैं। इसी तरह वी एंड दैट सिंगुलर एंड दोज
प्लूरल टू रेफर टू थिंग्स दैट आर फार, यानी दूर की चीज़ों के लिए अगर सिंगुलर हो तो हम दैट यूज़ करते हैं, और दोज यूज़ करते हैं जो दूर की चीज़ें हो लेकिन ज़्यादा हो। ये दिस दैट वाला सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये जो इस्तेमाल किया जाता है या जो सीखा जाता है, सिखाया जाता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में, या जिसे हम कहते हैं टेंसेस जब सिखाते हैं ना टीचर्स, तो उसमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी जो उनकी बुनियाद होती है यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह से, वाज, वर। तो बेटा यहाँ कहता है रीड गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है अब, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आई लव टू ईट एप्पल्स एंड मैंगोज, ठीक है। एप्पल्स एंड मैंगोज जो है वो मैं खाना पसंद करता हूँ। तो आगे लिखा हुआ है दीज आर माई फेवरेट, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दीज, ठीक है। आई प्लांटेड टोमेटोज एंड पोटैटोज, दीज वर इजी टू प्लांट, ठीक है, इसमें दीज आएगा। इसके बाद वी बॉट अ न्यू कार फ्रॉम द मार्केट दिस, तो इसमें दिस आएगा। आई लॉस्ट माई बुक लास्ट ईयर दैट वाज, तो दैट आएगा इसमें, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इसमें क्या आएगा, यू विल हैव टू यूज़ योर पेन, ठीक है। आपको अपना पेन इस्तेमाल करना होगा। डैश इज़ माइन, ठीक है। डैश इज़ माइन का मतलब दिस इज़ माइन, यानी ये वाला मेरा है, तो दिस यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज़ माइन। लेट मी इंट्रोड्यूस यू अली, लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मैं तुम्हें मुतारिफ करवाता हूँ अली। डैश इज़ सुलेमान, ठीक है, यानी दिस इज़ सुलेमान, यहाँ लिखेंगे हम दिस इज़, ठीक हो गया बेटे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, आई हैव 5 न्यू ड्रेसेस लुक दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे दीज आएगा क्योंकि प्लूरल है ना ये, इसलिए हम क्या लिखेंगे दीज। आई मेड सैंडविचेस यस्टरडे दोज वर डिलीशियस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दोज, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। कहता है वी यूज शुड टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहते हैं फरीजे को, ठीक है, और फॉर नथिंग और फॉर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू डू, और उन चीज़ों के लिए जो कि लोगों को करने के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें। यानी किसी अगर आप कहें कि कोई काम ज़रूरी करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड। वी यूज शुड नॉट टू एडवाइस अगेंस्ट डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ बैड और रॉन्ग टू डू, और अगर किसी चीज़ को मना करना हो, यानी जोर डालना हो कि भाई ये ना करना बिल्कुल भी आप, तो उसके लिए हम शुड नॉट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहता है वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, हमें हमेशा ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको जो है वो सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदब करना चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, तुम्हें सड़क में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड नॉट गो आउट एट नाइट, तुम्हें आउटसाइड बाहर रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए आपको। राइट टू सेंटेंसेस, कहता है दो जो है वो सेंटेंसेस लिखें जिसमें जो है शुड का यूज़ करना है और शुड नॉट का यूज़ करना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। यू शुड बी काइंड टू एवरीवन, ठीक है, और यू शुड ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले ब्रश जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद शुड नॉट, ठीक है, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, आपको क्लास में जो है वो शोर नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफ, ठीक है, एपोस्ट्रॉफ का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहता है वी यूज़ द एपोस्ट्रॉफ, ये कॉमा होता है, टू मार्क द ओमिटेड लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन, यानी मार्क करने के लिए, किस चीज़ को मार्क करने के लिए, ओमिटेड लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन, यानी हज़फ करने के लिए उन लेटर्स को, यानी लेटर्स को गायब कर देते हैं हम, आप कह लें कि शॉर्ट कर देते हैं। व्हेन वी कंबाइन टू वर्ड्स, जब हम दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करते हैं, वी ओमिट सम लेटर्स, हम कुछ लफ्ज़ों को खा जाते हैं। मैं ये मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, यानी हम कुछ लेटर्स को कम कर देते हैं। यानी अगर दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करके लिखना हो हमने, जैसे ये वी है और शेल है, वी शेल को इकट्ठा करके लिखा तो हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफ और डबल एल लिख दिया, तो इसका मतलब भी वी शैल होगा, वी शैल गो होम अर्ली, ठीक है। इसी तरह दे डिड नॉट वेस्ट देयर मनी, थे तो डिडंट पढ़ेंगे इसको। इसी तरह ही इज़ नॉट, ठीक है, ही इजंट गोइंग होम विद अस, समझ आ रही बेटे। आई एम हैप्पी टू सी यू, देखें आई एम, ठीक है, आई एम, दे आर, ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग द ईद फेस्टिवल, तो दे और आर को कंबाइन किया। मेक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द एपोस्ट्रॉफ,
करेक्टली इन योर नोटबुक। कुड नॉट को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कुडंट, ठीक है। तो इसके लिए इसको लिखेंगे COULDN और अपोस्ट्रोफ T, तो ये बन जाएगा कुडंट, ठीक है। आई हैव को क्या लिखेंगे बेटा, आई और आई कैपिटल आएगा, कॉमा लिख के VE, तो ये आई हैव बन जाता है, ठीक है। शुडंट को बेटे हम लिखेंगे SHOULD और N के बाद हम फिर कॉमा प्लेस करेंगे, यानी अपोस्ट्रोफ T राइट करेंगे। फिर जैसे इसको राइट करेंगे हम SHOULD और इसके बाद N फिर अपोस्ट्रोफ T, तो ये शुडंट हो जाएगा, इसको शुडंट पढ़ते हैं। और ये होता शुड नॉट है, ये क्योंकि 2 वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक बना रहे हैं, इसलिए फिर इसमें अपोस्ट्रोफ और T राइट कर देंगे। यू विल को हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे यू लिखेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद कॉमा प्लेस करेंगे और LL राइट कर देंगे, तो इसका मतलब होता है यू विल। डज नॉट को लिखते हैं डजंट, ठीक है बेटे, इसको हमने राइट करना होता है DOESN फिर कॉमा और T, तो ये डजंट बन जाता है, इसको डजंट पढ़ते हैं जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी दफ़ा होती है, ठीक है। जैसे शी ऑलवेज, ये वाला जो वर्ड है ना ऑलवेज, ये बताता है हमेशा। सेक्रीफाइसेस अ कैमल ऑन ईद उल अजहा, वो हमेशा ईद उल अजहा पर जो है वो कैमल को सेक्रीफाइस करते हैं। दे ऑफन, ऑफन भी पढ़ते हैं, अक्सर ऑफ्टन भी सुना है मैंने। ऑफन गो टू पार्क फॉर जॉगिंग, ठीक है, वो जॉगिंग करने के लिए पार्क में जाते हैं। ही रेयरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट, यानी वो कम ही गलती करते हैं। तो रेयरली जो है ये कौन सा वर्ड है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये जी बेटे। नेक्स्ट है दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड, तो समटाइम्स इसमें जो है वो हमें बहरहाल पहले कलर में राइट किया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा ये। आई नेवर फॉरगेट माई कीज इन माई रूम, मैं कभी भी अपनी चाबियां जो अपने कमरे में नहीं भूलता। कहता है रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इट। मैं पहले ही ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूँ, यानी रीड कर चुका हूँ, और अभी मैं जस्ट इसको अंडरलाइन करके बता दूंगा वो वर्ड्स, ताकि टाइम हमारा बचे। इसमें एक वर्ड आएगा फर्स्ट लाइन में ऑलवेज, और उसके बाद आ जाएगा ऑफन या ऑफ्टन, जो भी इसको पढ़ते हैं या आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। इसके बाद आएगा हमारे पास सम टाइम, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे हम। उसके बाद फिर जो है वो ऑफ्टन आएगा या ऑफन आएगा, इसको पढ़ते हैं, हमें ऑफन पढ़ाया गया हमारे टीचर्स की तरफ से, तो इसलिए मैं इसको ऑफन पढ़ रहा हूँ। यूजुअली, तो इसको यूजुअली को अंडरलाइन कर देंगे, और लास्ट पे आएगा नेवर, ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास है लर्निंग टू राइट, यानी ये लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ये किसी भी एक्सरसाइज का। कहता है सुलेमान एंड ही सिस्टर मेड आ डेजर्ट फॉर एन ईद पार्टी। डेजर्ट कहते हैं बेटे मीठे को, जैसे आप सेवइयाँ बनाते होंगे या कस्टर्ड वगैरह आप कह सकते हैं, या मीठी कुछ भी, शिरीनी भी कहते हैं उसको, मीठी डिश कोई भी बनाते हैं उसको डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। ऑन ईद पार्टी, लेट्स रीड व्हाट रेसिपी दे फॉलोड फॉर मेकिंग चॉकलेट बनाना पॉप्स। ये रेसिपी का नेम है चॉकलेट बनाना पॉप्स। तो थिंग्स क्या चाहिए उसमें, यानी इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है बेटे। इंग्रेडिएंट्स क्या है, 1 लार्ज बनाना 1 बार ऑफ चॉकलेट, 2 ही चीज़ें उसमें डली हैं। रेसिपी क्या है, यानी बनाने का तरीका क्या था। सबसे पहले कट द बनाना इनटू स्लाइसिस, यानी बनाना जो है उसको स्लाइसिस, उसके टुकड़े काटने हैं, ठीक है, स्लाइस काटने उसके। इसके बाद सेकेंड नंबर पे कहता है स्लाइड ईच स्लाइस इनटू द टॉप ऑफ टूथपिक। टूथपिक के ऊपर उसको आपने उसके अंदर लगाना है, स्लाइड करना है। पुट द बार ऑफ चॉकलेट इन अ बोल, बोल के अंदर, यानी एक बोल के अंदर आपने चॉकलेट डाल लेनी है, चॉकलेट बार डाल लेना। मेल्ट द चॉकलेट, चॉकलेट को मेल्ट करना है यानी पिघलाना है। डिप द बनाना स्लाइसिस इनटू द मेल्टेड चॉकलेट, जो पिघली हुई चॉकलेट होगी उसके अंदर उसको डिप करना है, जो बनाना पीसीज होंगे या स्लाइसिस होंगे, ठीक है। वो ये टूथपिक के आगे आपने अक्सर देखा होगा, शादियों पे भी वो लगा देते हैं ना, क्या उसको कहते हैं बेटा जी, मेरे जहन में देखिए इतनी आसान बात भी नहीं आ रही। उसको कहते हैं स्वीट। स्वीट में होती है बर्फ़ी, बर्फ़ी कहते हैं उसको। तो वो बर्फ़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो आपने देखा होगा कि वो टूथपिक के आगे लगाई होती हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि बनाना के वो स्लाइसिस जो हैं वो इसी तरह टूथपिक के आगे लगा के उनको डिप करना है, ठीक है। प्लेस द चॉकलेट बनाना पॉप्स इन अ ट्रे, उसको ट्रे में रखना है। फ्रीज दैम, उनको फिर फ्रीज कर लेना है। सर्व फ्रोज़न, और फिर इस्तेमाल करना है जब वो
फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है बेटे, फाइंड द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश ऑन द इंटरनेट एंड राइट इट इन योर नोटबुक। अपनी मर्जी की अपने आपने रेसिपी ढूंढनी है, एक इंटरनेट से ढूंढ लें तो तब भी ठीक है, अगर आप किसी अपने बड़े से पूछना चाहें ठीक है तो तब भी ठीक है, और उसको फिर नीचे राइट करें। ठीक हो गया बेटे। इसके बाद है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक अ गुड डे विद माई फैमिली इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में एक आपने पैराग्राफ राइट करना है कि जिसका टॉपिक ये होगा अ गुड डे विद माई फैमिली। ठीक है, एक मिलता जुलता मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ और इसी से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसा लिखना है, या कोई आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। द प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ द ईद उल फितर आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये ईद उल फितर की बात कर रहा है, यहाँ जो लेसन है वो ईद उल अजहा के बारे में, लेकिन किसी भी ईद के बारे में लिख सकते हैं हम। आई पुट ऑन माई न्यू क्लोथ एंड शूज, माई फादर टुक मी and my cousins to a big mosque where we offered the Eid prayers. After the Eid prayers, we embraced each other warmly. When we returned home, we received Eid from our elders. We were very happy and excited. We ate sweet dishes. We had a lot of fun. In the evening, we played cricket. It was perhaps the happiest day of my life. तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ ऑलरेडी मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा हुआ है ये, तो मुझे वही काफ़ी लगा इसलिए मैंने आपको वो रीड करके बता दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो इससे मिलता जुलता जो है वो आप कोई भी राइट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है बेटा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ आ चुके होंगे। किसी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जा सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।